बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं मीठे शक्करपारे। इसके मुख्तलिफ़ नाम है, शक्करपारे भी कह सकते हैं, कचूरिया भी कुछ लोग कहते हैं और बिस्किट भी कह सकते हैं। आप इसे टी टाइम में भी खा सकते हैं, मेहमानों के लिए भी आप पेश कर सकते हैं और लंच बॉक्स में भी रखते हैं बच्चों के लिए। बच्चे बहुत इसे पसंद करेंगे, बहुत शौक़ से खाएँगे। आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आधा किलो मैदे के हिसाब से 1 कप चीनी ऐड करूंगी और खुशबू के लिए सब्ज़ इलायची भी इसके साथ ही पीस लूँगी। इस स्नैक्स बनाने के लिए हमें चीनी को मेल्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मेल्ट करने में जो टाइम लगेगा उसको बचाने के लिए हमने इसे पीस लिया है। अब हम इसमें 4 चम्मच घी ऐड कर देंगे। ऑयल बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे, इससे आपकी रेसिपी ख़राब हो सकती है। 4 चम्मच घी ऐड करने के बाद हम 1 कप गर्म पानी ऐड करेंगे। गर्म पानी ही ऐड करेंगे, उसी से हमारे स्नैक्स सॉफ्ट बनेंगे, क्रिस्पी बनेंगे। ठंडा पानी बिल्कुल भी नहीं ऐड करेंगे, ठंडे पानी से ये हार्ड हो जाएंगे। थोड़ा सा हम नमक भी ऐड करेंगे, ये जायके को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। और मैदे को हम थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे, एक ही दफ़ा में सारा ऐड नहीं करेंगे, इससे गुठलियाँ बन सकती हैं। स्नैक्स को प्यारा सा कलर देने के लिए हम येलो फूड कलर ऐड करेंगे। आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं। चूँकि हम मैदे से बना रहे हैं, मैदे को जब हम फ्राई करते हैं तो इसका कलर बहुत ज़्यादा डिम हो जाता है, इसलिए कोई फूड कलर ऐड कर लें तो अच्छा लगेगा। ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, इसलिए हम और ऐड कर देंगे मैदे को और इतना इसे सख्त गूँधेंगे जितना हम रोटी बनाने के लिए आटा गूँधते हैं उससे थोड़ा सा हार्ड होगा, ताकि हमारे स्नैक्स अच्छे से कटिंग हो सके और फ्राई हो सकें। मुक्की से हम अच्छी तरह इसे गूँध लेंगे। जितना टाइम आटा गूँधने में लगता है, इससे कम टाइम में गूँध के ये तैयार हो जाता है। इसे आधा घंटा रेस्ट देंगे, फ्रिज में इसको बिल्कुल भी नहीं रखेंगे। रूम टेम्परेचर पे इसे आधा घंटा रेस्ट देने के बाद ये काफ़ी सॉफ्ट हो चुका होगा। जितना पेड़ा हम रोटी बनाने के लिए लेते हैं, उससे 2 गुना बड़ा पेड़ा लेके हम इसे बेल लेंगे मुनासिब सी मोटाई में। ना बहुत ज़्यादा मोटा हो और ना ही बहुत ज़्यादा पतला हो, ताकि जब हम इसे फ्राई करें तो ये काफ़ी अंदर से क्रिस्पी बने। आप चाहें तो इसकी रोटी बेलने के लिए मैदा डस्ट कर सकते हैं। मैंने रोलिंग पिन को ऑयल लगा लिया था। घी को साफ़ रखने की ये भी ट्रिक है कि आप इसमें मैदा डस्ट ना करें, बल्कि ऑयल से ग्रीस करके इसको बेल लें। बेलने के बाद इसको कोई भी आप शेप दे सकते हैं। मैंने इसे नमक पारे जैसी भी शेप दी है और आगे चल के आपको दिखाऊंगी कि मैंने हार्ट शेप इसे कैसे दी। मेरे पास हार्ट शेप का सांचा नहीं था, मैंने ये लाइट यूज़ की है जो टूटी हुई थी, इसे अच्छी तरह धोकर यूज़ किया है। अगर आपके पास भी हार्ट शेप वाला सांचा ना हो तो इस तरह का जुगाड़ आप भी लगा सकते हैं। इन स्नैक्स की मोटाई भी आपको चेक करवा देती हूँ कि ये आम रोटी से 2 गुना ज़्यादा हम इसे मोटाई में रखेंगे तो ये बहुत अच्छे बनकर तैयार होंगे। लो से मीडियम आंच पे हम इसे अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे और लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसे फ्राई करेंगे और मैदे को अच्छी तरह अंदर से पकने देंगे। आप इन स्नैक्स को शाम की चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अगर अचानक से मेहमान आ जाए तो आप इसको घर में तैयार करें और ढेर सारी उनसे दाद पाएँ। बच्चे तो इसे बहुत शौक़ से खाते हैं, उन्हें एक दफ़ा आप ज़रूर बना के दीजिएगा, इंशाल्लाह वो आपसे बहुत ज़्यादा खुश होंगे। आप देख सकते हैं कि ये कितने खस्ता बनकर तैयार हुए हैं, खाने में ये और भी ज़्यादा मज़े के थे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।